हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। आज शुरुआत कर रहे हैं हम आपकी प्रश्नावली 1.5 की, जिसका परिचय वाला वीडियो हमने पिछला देख लिया था, जिसमें आपको मोस्टली ये बातें बताई थी कि यदि दो परिमेय संख्याएं होती हैं और उनको आप जोड़, बाकी, गुणा या भाग की संक्रिया लेते हैं तो आपको परिणाम के रूप में परिमेय संख्या ही मिलती है। यानी दोनों परिमेय संख्याएं होंगी तो जोड़, बाकी, गुणा, भाग कुछ भी करो, आपको परिणाम के रूप में केवल एक परिमेय संख्या मिलेगी। यदि एक परिमेय संख्या ली जाए और एक अपरिमेय संख्या ली जाए तो जोड़, बाकी, गुणा, भाग की संक्रिया बीच में उनके लगाने पर आपको क्या मिलेगा? आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी निश्चित तौर पे। यदि आप दोनों ही अपरिमेय संख्याएं लेते हैं तो जोड़, बाकी, गुणा, भाग करने से आपको अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है और परिमेय संख्या भी मिल सकती है। और उसके बाद में वर्गमूल के कुछ हमने नियम देखे थे। तो जो आपका पहला सवाल है वो इसी पर आधारित है। देखो, जो पहला सवाल है इसमें लिखा है 2 माइनस वर्गमूल 5। आप जानते हैं 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 को देखें तो वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या लिखी हुई है, तो अभाज्य संख्या का वर्गमूल होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। यानी 2 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में माइनस यानी व्यवकलन की संक्रिया लगाई गई। तो हम जानते हैं एक संख्या परिमेय हो और एक संख्या अपरिमेय हो तो परिणाम भी क्या मिलेगा? एक अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये काम करने से आपको टोटल एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। इसका मतलब ये पूरी संख्या देखी जाए तो ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब देखो इसका दूसरा तरीका क्या है समझने का। ध्यान से देखें आप, तो हम जानते हैं कि जो भी अपरिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत और अनावर्ती, यही होता है। यदि एक परिमेय संख्या लेते हैं तो मान लो सीधी सीधी संख्या आपने 2 ले ली, 2 एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या जैसे मान लो आपने एक संख्या ले ली 2.36705981 और ऐसे, तो ये संख्या एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या यानी अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। आप यदि इस परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो देखो ये संख्या रुक नहीं रही है, तो इसका मतलब 2 से गुणा करोगे तो भी आपकी संख्या कैसी मिलेगी? क्योंकि संख्याओं की, अंकों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे अंक हैं, तो इसका मतलब 2 से गुणा करोगे तो भी आपको पीछे से लाना पड़ेगा, तो बहुत सारी संख्याएं होंगी। फिर आप इनको गुणा करोगे इनसे तो भी आपको एक अनावर्ती वाला दशमलव प्रसार ही मिलेगा। यानी वापस कैसा केस बन रहा है? परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर क्या मिल रहा है? आपको एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या मिल रही है, यानी आपको एक अपरिमेय संख्या मिल रही है। ऐसा ही जोड़ करने से होगा और ऐसा ही बाकी करने से होगा। यदि इसमें इसको जोड़ते हैं, यानी इस परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो 2 को हम समझ लेंगे 2.00000। अब देखो इसमें इसको जोड़ते हैं तो दशमलव की सीध में दशमलव, 2 में 2 जुड़ के 4 हो जाएगा, 4 दशमलव ये 0 हैं तो 3670598 और ऐसे। यानी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को हमने जोड़ा तो भी अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या मिल रही है। यानी कैसी मिल रही है? अपरिमेय संख्या मिल रही है। तो इस प्रकार से हमें ये नियम बना के दे दिए गए ताकि हमें बार बार उदाहरण देखने से कोई ताल्लुक नहीं हो, हम उसको उदाहरण से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही आपको और सवाल दिए हुए हैं, जिसमें दूसरा सवाल है 3 + वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23। तो आप देखें इस संख्या में यहां एक कोष्ठक लगाया हुआ है, तो इस कोष्ठक का कोई उपयोग नहीं है क्योंकि बाहर कोई संख्या ही नहीं है जो इससे गुणा होने वाली हो। तो ये कोष्ठक है, इसको हम सीधे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि 3 + वर्गमूल 23 बिना कोष्ठक के। आगे संख्या है माइनस की वर्गमूल 23,
तो प्लस की ये संख्या और माइनस की ये संख्या दोनों कैंसिल हो गई, तो बचेगा क्या, केवल 3 बचेगा। और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, 3/1 यानी परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या कहलाएगी, एक परिमेय संख्या कहलाएगी। ऐसे ही तीसरे सवाल को देखो, 2 वर्गमूल 7/7 वर्गमूल 7। देखो इस संख्या और इस संख्या के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है। तो 2 गुणा वर्गमूल 7 और नीचे 7 गुणा वर्गमूल 7। हम जानते हैं गुणा में ऊपर नीचे संख्याएं एक ही पाड़े से काट सकते हैं। तो वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कट गया, बचेगा आपका 2/7। तो आप देख रहे हैं संख्या p/q के रूप में है, और p/q के रूप में संख्या बची वो क्या कहलाएगी, एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थर्ड ये सवाल है इसको देखना है। चौथे सवाल में देखेंगे तो 1/वर्गमूल 2 दिया हुआ है। एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि 1 को 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। और वर्गमूल 2 है, वो आपकी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या है। तो ये एक अपरिमेय संख्या हो गई और ये एक परिमेय संख्या हो गई। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इन दोनों के बीच में भाग का काम हो रहा है, तो निश्चित तौर पे क्या संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, ऐसे ही देखो पांचवा सवाल है 2 पाई। तो देखिए पाई और 2 के बीच में कौन सा निशान है, गुणा का निशान है। तो 2 गुणा पाई। अब देखें 2 एक परिमेय संख्या होती है और पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। किसी को यह डाउट हो सकता है सर पाई का मान 22/7 है, तो इसको तो p/q के रूप में लिखा गया, मतलब ये संख्या तो परिमेय संख्या होनी चाहिए थी, तो इसको आप अपरिमेय क्यों बोल रहे हैं। ये 22/7 मान है, वो एक हमारी गणना के लिए निकटतम मान लिया गया है। वास्तव में इसका मान होता है वो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाला होता है, इसलिए ये संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो एक संख्या परिमेय और एक संख्या अपरिमेय, इन दोनों को गुणा करेंगे तो संख्या क्या मिलेगी, एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, यह आपका पहला सवाल था जो मुख्य बिंदुओं पर आधारित था। अब देखिएगा सवाल नंबर 2 है, वो वर्गमूल के गुणधर्म पर आधारित है। जो बिंदु हमने वर्गमूल के गुणधर्म में लिखे थे उन पर आधारित सवाल है, और इसमें लिखा देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। जिसका पहला सवाल है 3 + वर्गमूल 3 और 2 + वर्गमूल 2 दोनों ब्रैकेट में, इन दोनों को गुणा करना है। तो देखें 2 ब्रैकेट कैसे गुणा होते हैं, ये संख्या आगे वाले ब्रैकेट के सभी सदस्यों से गुणा होती है, फिर इस कोष्ठक के आगे वाली संख्या भी आगे वाले कोष्ठक के सभी सदस्यों से गुणा होती है। तो हम 3 को गुणा करेंगे इन दोनों से। तो देखो पहले 3 को हम गुणा करते हैं 2 से, तो 3 दूनी 6 बन गया। ठीक है, अब इस 3 को गुणा करेंगे हम वर्गमूल 2 से, तो बनेगा 3 गुणा वर्गमूल 2। ध्यान ये रखें कि 3 गुणा वर्गमूल 2 है, तो इसका मान वर्गमूल 6 नहीं हो सकता, गलत है। यदि वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2 होता तो हम वर्गमूल के अंदर ले जाके इनको गुणा करके 6 लिख सकते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक संख्या बिना वर्गमूल की और एक वर्गमूल की हो तो हम उन दोनों को वर्गमूल के अंदर ले जाके गुणा नहीं कर सकते हैं। दोनों वर्गमूल की हों तो ले जाके गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब 3 को 2 से गुणा करेंगे तो सिंपल संख्या गुणा होकर 6 बन जाएगी, और 3 को वर्गमूल 2 से करेंगे तो 3 वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसको दोनों से कर लिया, अब इसको गुणा करते हैं। वर्गमूल 3 को 2 से करेंगे तो देखो एक वर्गमूल वाली और एक बिना वर्गमूल वाली, तो ये बनेगी आपकी 2 वर्गमूल 3। फिर वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, वर्गमूल 6। अब इसका मान इतना ही रहेगा, कोई इनको जोड़ नहीं सकता है, क्योंकि एक जैसे सजातीय पद होते तो जोड़ सकते थे। देखो इस पद में वर्गमूल 3 का गुण है और इस पद में वर्गमूल 2 का गुण है। ये बिना वर्गमूल का है, ये वर्गमूल का है, तो आपस में जुड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे सोचें, वर्गमूल 6 और वर्गमूल 6 होता, x + x होता, y + y होता,
तो देखो y प्लस वाई 2y बन जाता, x प्लस एक्स 2x बन जाता, वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 क्या बनता फिर, जैसे 1x में 1x मिला तो 2x, वर्गमूल 6 में 1 वर्गमूल 6 मिला तो 2 वर्गमूल 6। तो ना तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं, ना इन दोनों को जोड़ सकते हैं, ना इन दोनों को जोड़ सकते हैं, ना इन दोनों को जोड़ सकते हैं, कोई सा भी आपस में जुड़ने घटने वाला नहीं है क्योंकि सजातीय पद नहीं है। अब दूसरे सवाल को देखो, इसमें लिखा 3 प्लस वर्गमूल 3 और ब्रैकेट में 3 माइनस वर्गमूल 3। तो देखो 2 ब्रैकेट हैं और एक में प्लस एक में माइनस है, संख्या समान है। तो ये एक सूत्र है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी गुणा a माइनस बी का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का वर्ग माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग। ठीक है, तो 3 का वर्ग करने से क्या मिलेगा आपको, 3 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे 9 मिल जाएगा, वर्गमूल 3 को 2 बार लिख के गुणा करोगे तो 3 मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा देखो, वर्गमूल 3 को 2 बार लिख के गुणा करना है, तो दोनों में वर्गमूल है तो अंदर ले जाके गुणा कर सकते हो। अब वर्गमूल का मतलब जोड़े बनाना होता है, तो 3 3 का एक जोड़ा बन गया, यानी उत्तर कितना आ गया 3। तो इसलिए वर्गमूल 3 का वर्ग करने से मान क्या आ रहा है 3। अब 9 में से 3 कम कर देंगे तो 6, ये हो जाएगा इसका उत्तर। जो चौथा सवाल है वो सेम इसके जैसा ही है, सवाल नंबर 2 की तरह है। ठीक है, सवाल नंबर तीसरे को देखोगे तो तीसरे सवाल में ये दिया हुआ है वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का वर्ग, यानी वर्गमूल 5 का वर्ग प्लस 2 गुणा वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 का वर्ग बराबर 5 प्लस 2 वर्गमूल 10 प्लस 2। ये कैसे हुआ देखो, यहां पर ब्रैकेट के ऊपर वर्ग लगाया हुआ है, तो आप देखें x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला आ गया। तो आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस मैंने वही फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। a का स्क्वायर करोगे यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे, प्लस 2 गुणा a गुणा b प्लस b का स्क्वायर यानी वर्गमूल 2 का स्क्वायर। अब वर्गमूल 5 को 2 बार लिख के गुणा करने से क्या बनेगा 5, प्लस 2 गुणा a गुणा b, तो देखो वर्गमूल दोनों के है और गुणा कर रहे हैं, तो वर्गमूल के अंदर जाके गुणा होकर 10 हो जाएगा। वर्गमूल 2 को 2 बार लिख के गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब देखो ये 3 पद बन गए, तो इसमें 5 और 2 हम दोनों को जोड़ सकते हैं, 7 प्लस 2 वर्गमूल 10, 5 और 2 मिलके 7 हो गया, 7 प्लस 2 वर्गमूल 10। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।